उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 77 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है बरी सक्यानी पालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं नहीं जानती कि आपकी ऐसी कौन सी विवशता है जो आपको सती से दूर रख रही है, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि आपके बिना सती पल पल मर रही है। आपकी विवशताएं आप ही जाने प्रभु। उनका आकलन करने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। मैं सती का जीवन मांगने भी नहीं आई, केवल इतना कहने आई हूँ कि यदि आप सती को अपना नहीं सकते तो उसे मृत्यु दे दीजिए। संघार के देवता सती पर इतना उपकार तो कर ही सकते हैं। कम से कम हर पल की मृत्यु से तो बच जाएगी। आप तो शत्रु का भी कल्याण करते हैं, फिर सती तो आपकी प्रेमिका है, क्या उसे आप? सती की चिंता मुझे भी है देवी। आप जाइए, सती का कल्याण अवश्य होगा। आप सती से विवाह करने के लिए तैयार हैं? काल के गर्भ में क्या छिपा है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। परंतु अब सती का अहित नहीं होगा, ये वचन है मेरा, ये वचन। आप जाइए। किंतु महादेव, आप सती का कल्याण कैसे करेंगे? आप तो शिव रूप में सती के सामने नहीं जा सकते। तो मनुष्य बनकर जाऊंगा। आपने ही तो कहा था ब्रह्मदेव, सती मेरा उत्तरदायित्व है। अब मैं अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगा। सती के लिए अब शिव को मनुष्य बनना पड़ेगा। प्रभु, आपने आज मेरा मन प्रसन्न कर दिया महादेव, मन प्रसन्न कर दिया। मेरी माता कैलाश आएगी प्रभु। प्रभु, आपकी सुख सुविधा में मेरी चूक हो सकती है, परंतु माता को तनिक भी कष्ट नहीं होने दूंगा, तनिक भी कष्ट नहीं होने दूंगा। आप धन्य हैं, धन्य हैं प्रभु। मेरा मन झूम रहा है महादेव, झूम रहा है। आज तो समूची प्रकृति झूम उठेगी महादेव। नहीं ब्रह्मदेव, मैं सती के हित के लिए मनुष्य अवश्य बनूंगा, परंतु सत्य तो यही है, सती अभी मुझसे मिलन के योग्य नहीं हुई है। परंतु सत्य यह भी है कि सती मेरा ही हिस्सा है। चोट उसे लगती है, पीड़ा मुझे होती है। मैंने सदैव सती से प्रेम किया और सदैव उससे प्रेम करता रहूंगा, किंतु मैं विवश हूं।
मैं सती के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं ब्रह्मदेव, यदि अयोग्य सती को स्वीकार किया तो परिणाम कितना भयंकर होगा। सती को इस भयानक कष्ट से बचाने के लिए ही मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। परंतु एक सत्य यह भी है, सती के बिना मैं सुखी नहीं हूं। ये शिव सती के बिना अपूर्ण है, आधा है, अधूरा है। और ये अधूरापन मुझे तब तक ढोना होगा जब तक सती शिव से मिलन के योग्य नहीं हो जाए। शिव को सती से मिलन की प्रतीक्षा है, किंतु मैं तब तक सती को असहाय नहीं छोड़ सकता। उदासीनता के सागर में डूबता हुआ नहीं देख सकता मैं उसे। सती अकेले इस दुख से बाहर नहीं आ पाएगी जो जाने अनजाने में मैंने ही उसे दिया। प्रेम कर्तव्य के बिना अधूरा होता है। मैंने सती से प्रेम किया है, अब मैं मनुष्य बनकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं सती के पास अवश्य जाऊंगा। जी क्या बात है जी। हम जिस मौके का वेट कर रहे थे और जिस मोमेंट का वेट कर रहे थे वो फाइनली जो है यहाँ पे आ गया। और उनकी बड़ी बहन जो है क्या नाम है, रेवती, वो वहाँ पे प्रकट थी और चंद्रमा के साथ, और सारा सीन चल रहा था। हम लास्ट पार्ट पे जाके रुके थे और यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे एक किस्म की कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और वो बर्बाद हो जाएगी और सारी ज़िंदगी खुश नहीं रहेंगी। वो हमें भी फील हो रहा था कहीं ना कहीं। तो हम कह रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक उनके लायक सती जी हो नहीं जाती और वो उनके योग्य होंगी तो तभी शिव जी जो है उस चीज़ को प्रॉपर वे में एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद शिव जी को उन्होंने मना लिया एक किस्म का, और वो प्रॉपर वे में उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है और मैं उसे कोई दुख तकलीफ या परेशानी नहीं होने दूंगा और आज के बाद उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो मान गए कि एक मनुष्य के रूप में अब वो वहाँ पे प्रकट होंगे, क्योंकि वो उस रूप में अपने असल रूप में वहाँ पे जा नहीं सकते, क्योंकि सती जी ने एक किस्म का वचन लिया हुआ है। वो सारी सिचुएशन है। तो वो जो अब बातें कर रहे थे वो अब निकली हैं। वो जो प्यार मोहब्बत वो फील करते थे, उनको देखते थे और देख कर चले जाते थे, उनके सवालों का जवाब नहीं देते थे, ये सती जी सुनना चाहती थी। ये वो वर्ड थे जो सती जी महसूस करना चाहती थी और वो कर रही थी कि अब शिव जी कब बोलेंगे ये वाले अल्फाज। बड़ी बार उन्होंने उनका सामना किया और यही बोला कि आप बोलते क्यों नहीं, आप कहते क्यों नहीं कि आप मोहब्बत एक बार कह दें। तो वो फीलिंग जो थी वो शिव जी की अब वो आई है कि मैं उसके लिए करूँगा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बिना अधूरा हूँ। ये सारे अल्फाज जो है अभी सुनने को मिले और नंदी जो है वो खुशी से जनाब छलांगे मार रहे हैं अभी। और उनमें वो फीलिंग वो चीज़ है, उन्होंने कहा माता सती के लिए ये करूँगा, उनको कभी तकलीफ नहीं आने दूंगा। वो भी अपना जो है, मुझे लगता है वो उनको वो जो अब मनुष्य के रूप में शिव जी जाएंगे उनके साथ जो है नंदी जाएंगे उस रूप में। ठीक है, हो सकता है मे बी वो जिस रूप में है वो उस रूप में वो असल में उस रूप में जो है वो वहाँ पे प्रकट हो और ये एक कॉम्बिनेशन बने। और मैं देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ कि सती जी का सामना होगा, तो ये शिव जी जो किस रूप में होंगे और इनकी वार्तालाप क्या होगी। लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो भी वहाँ पे प्रकट हुए, वो उन्हें भी खुशी हो रही है कि पूरे संसार के लिए एक अच्छी खबर है। और लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा, उसके पास रहूँगा, उसको मुश्किल में नहीं आने दूंगा, लेकिन वो मिलन जो है वो नामुमकिन है। लेकिन यह है कि एक पहला स्टेप होगा। मे बी सिचुएशन जो है वो जो स्वयंवर होने जा रहा है, वो जो शादी होने जा रही है उनकी और वो जो सारा कुछ होने जा रहा है वो शायद रुक जाए इस चीज़ की वजह से, शिव जी के जाने की वजह से। सब फोर्स इसलिए कर रहे थे मे बी। तो वो जाते हैं वहाँ पे और क्या सिचुएशन होती है ये देखने लायक होगा।
बिल्कुल जी। और नंदी महाराज जो हैं वो तो बहुत खुश हैं, वो यही चाहते थे कि यार शिव जी जो हैं वो उनको कबूल कर लें, लेकिन शिव जी ने सारी चीज़ें बता दी हैं। रेवती जी जो हैं उनका प्रयास कामयाब हुआ है, वो सफल हुई हैं। उनकी जितनी भी प्रयास थी उन्होंने सती जी के लिए वाक़ई बहुत कठिनाई देखी हैं। और यहाँ पे उन्होंने शिव जी से भी यही कहा है कि सती जी पल-पल मौत का ज़ायक़ा चख रही हैं और इतनी शिद्दत की अज़ियत में से गुज़री हैं कि वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। जो भी आता है बस उसी में वो अपने आप को खुश करने की एक नाकाम कोशिश जो है वो कर रही हैं। तो आप या तो उनको मृत्यु दे दीजिए या फिर इस तकलीफ़ से उनको निकालिए। फिर उन्होंने बताया कि परवाह तो मुझे भी सती की है और आप जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद सती जो हैं उनको किसी भी किस्म की कोई हानि नहीं पहुँचेगी। और फिर ब्रह्मा जी भी आए हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत खुश थे। उन्होंने भी कहा है कि आज तो सारा संसार जो है वो खुशियाँ मनाएगा, बड़ी रौनकें होंगी आज। तो उन्होंने कहा है कि ये बात सही है कि मैंने सती के साथ प्रेम है मेरा और सती मेरी अर्धांगिनी भी है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। चोट उन्हें लगती है, दर्द मुझे होता है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी सती जी को मैं स्वीकार करूँ वो इस योग्य नहीं है। अगर अब मैं उनको स्वीकार करूँगा, उनके साथ विवाह करूँगा तो इसमें एक बहुत भयंकर जो काम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा। बिल्कुल जी, और इसका रिएक्शन ज़ाहिर है भयंकर होगा और सती जी पे ही आएगा सारा। तो इसलिए जो है वो संसार पे भी आएगा, तो इसलिए वो नहीं करना चाहते और उन्होंने बता दिया, अपनी फीलिंग भी बता दी है। प्यार तो वो भी करते हैं, प्रेम करते हैं। उसके बाद तकलीफ़ भी उनको होती है, जब सती जी को तकलीफ़ होती है तो उनको भी पीड़ा पहुँचती है। जैसे कि पिछले वो जो सुई चुभी थी और उसके बाद ब्लड निकला था, तो उसके बाद जो उनको तकलीफ़ हुई थी, वो जो तांडव इन्होंने किया था साथ, तो उससे ज़ाहिर हो रहा था, इनकी तकलीफ़ ज़ाहिर हो रही थी कि इनको कितनी तकलीफ़ हुई है, कितनी दर्द हुई है, कितनी पीड़ा हुई है शिव जी को, सती जी के इस मतलब कि वो ब्लड निकलने से, वो तकलीफ़ पहुँचने से। तो बहरहाल जी रेवती जी को भी अपनी बहन को देख के जो है दुःख होता है कि वो पल-पल मर रही है, तो वो यही कह रही हैं कि उनको मृत्यु दे दें और इससे जो है वो उनको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा, जो तकलीफ़ उनको हो रही है, जो वो बर्दाश्त कर रही हैं, पल-पल मर रही हैं, उस चीज़ से छुटकारा हो जाएगा। तो या फिर जो है उनको उसको अपनाएँ। उन्होंने कह दिया कि मैं जो है बेहतरी के लिए कुछ करता हूँ, तो वो मनुष्य रूप लेके अब जाएँगे, उन्होंने कह भी दिया। और जो अपना क्या नाम है नंदी जी, उनको देख के मुझे खुशी हो रही थी कि वो कैसे खुश हो रहे थे, बड़ा खुश झूम रहे थे, वो कह रहे हैं मेरा दिल झूम रहा है और मैं सती जी के लिए जो है माता के लिए जो है सारा कुछ करूँगा, उन्हें कोई भी जो है मुश्किल पेश नहीं आएगी यहाँ पे, वो कैलाश में आएँगी माता अब। तो उन्होंने फिर साथ ये भी कह दिया है शिव जी ने कि मैं अपनाने नहीं जाऊँगा जब तक वो योगी नहीं होती। तो अभी ये योगी हैं, तो इसलिए जो है वो मैं सिर्फ़ उनके पास जाऊँगा, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में शिव जी के मतलब असल रूप में गया। तो जो है वो सती जी ने वचन लिया हुआ है कि प्राण त्याग देने हैं। तो इसलिए मनुष्य रूप में जाएँगे और उनकी हिफ़ाज़त भी करेंगे और उनको नुकसान भी नहीं पहुँचेंगे, उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे, जो मतलब कि उनका दिल दुखाया उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलें जी, बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे जो है वो मुकम्मल होता है आगे, शिव जी और सती जी आपस में मिलन होता है कि नहीं होता, वो देखेंगे बिल्कुल जी। आगे। और लेट्स सी देखते हैं जी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।